फ्युचर जनरली हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड 9 महिन्यानंतर डिलिव्हरी कव्हर देणारी, क्लेम न घेतल्यास पुढील हप्त्यास 80% डिस्काउंट देणारी, कमीत कमी हप्त्यात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी, त्याचबरोबर सासवड, जेजुरी, पुणे येथील सर्व नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा देणारी एकमेव कंपनी. अधिक माहितीसाठी संपर्क शेवते इन्शुरन्स 98 22 32 68 44. आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, अमोल मिटकरी, निलेश लंके, माजी खासदार मधुकरराव कुकडे, ओबीसी सेलचे महाराष्ट्राचे प्रमुख ईश्वर बालबुद्धे, सलील देशमुख, दीनानाथ पडोळे, शहराध्यक्ष धुनेश्वर पेठे आणि माझ्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, बरेच नेते इथे आहेत आणि मी त्यांच्यापेक्षा सगळ्यात शेवटी आलो आणि पहिलाच भाषण करायला उभं राहिलो. त्यामुळे अर्थात हे सगळे मला सांभाळून घेतात. आतापर्यंत तुमची सगळ्यांची भाषणं ऐकली. आपका भी भाषण सुना, इनका सुना, उनका सुना, उनका सुना. अरे भाई, हम लोग रोते रहेंगे तो फिर होगा नहीं कुछ. अब रोते रहेंगे तो फिर सोते ही रहेंगे. अरे लड़ने के लिए जो तैयार हो जाए उसके पीछे लोग जाते हैं. कोई रोता है तो उसके पीछे जाएंगे क्या? देखिए, नागपुर शहर है, ठीक है. समस्या क्या होती है? वाटर, गटर, मीटर. क्या होता है और क्या होता है? अरे भाई, तुम लोग जो है, अगर पार्टी बढ़ाना है, एक कितना लोग है अपना कारपोरेटर? 2 है. अच्छा, मेरे को तो लगा एक ही है. एक, हाँ, 156 में 2 है. अब बताइए कि हर पार्टी को जो है कैसे मापा जाता है? उसका पैरामीटर क्या है? तुम्हारे कारपोरेटर कितने हैं, तुम्हारे एमएलए कितने हैं, तुम्हारे एमपी कितने हैं, इसके ऊपर. कार्यकर्ता तो आते हैं क्योंकि जयेंद्र पाटिल काम करते हैं, अजीत दादा काम करते हैं, भागो भागो दादा 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 पाटिल साहब, पाटिल साहब, पाटिल साहब. अरे मगर तुम्हारा भी तो काम है कि जहां तुम रहते हो वहां सबके साथ ठीक ढंग से अगर आपका रहन सहन है तो लोग आपको अपनाएंगे, कारपोरेटर बनाएंगे. मगर आप सिर्फ जो है हम लोगों को मुंह दिखाएंगे, हार, बड़ा बड़ा हार, बड़ी बड़ी बातें, और जहां रहते हो बाजू वाले को मालूम नहीं कि ये कौन है, तो कैसी पार्टी बनेगी भाई? पार्टी पवार साहेबांसारखा नेता आज हिंदुस्थानात दुसरा कुठलाच नाही. त्यांच्या एवढ्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांचं जेवढं ज्ञान आहे, आणि नुसते ज्ञानी तर खूप आहे, पण त्यांचं जेवढं काम आहे असा दुसरा कोणीही नेता आज तरी महाराष्ट्रात नाही, हिंदुस्थानात नाही आहे. बाकी बोल बच्चन तो बहुत है, रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, रोज कुछ ना कुछ चलते हैं. और पवार साहब जो बोलते हैं, अगर ध्यान देते हैं उसके दिमाग में उनके आगा तो वो काम करेंगे, करते ही हैं. फिर वो मजदूरों का हो, बेरोजगारों का हो, शिक्षा का हो, सामाजिक जीवन का हो, किसानों का हो, या क्रिकेट कबड्डी का हो, सभी क्षेत्रों में, या सांस्कृतिक, उनके जैसा जिनका उनकी जो तपस्या है कोई नहीं है इस देश में. मैं ये क्यों कह रहा हूं
कि हमारा ये भाग्य है भाई, हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारा नेता इतना बड़ा है। मगर क्या करें, नेता बड़ा है मगर हमको भी तो ऊपर उठना चाहिए। और हमारा नेता आपसे चाहता क्या है? हमारा नेता पवार साहब आपसे ये नहीं चाहता कि मुझे बहुत हार डालो, मुझे बहुत शाल डालो, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहो। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कारपोरेटर हो। वो चाहते हैं कि मेरे पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए हो। वो चाहते हैं कि मेरे पार्टी का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने। वो चाहते हैं कि देश में मेरे ज्यादा से ज्यादा एमपी हो। यही तो नजराना उनको देना है हमको भाई। बर्थडे के दिन हम कुछ हार पहनाओ, कुछ पहनाओ, वो कब खुश होंगे जब पार्टी बढ़ेगी। कि वही तो जो है बैरोमीटर है कि तुम्हारे एमपी, तुम्हारे कारपोरेटर, तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे गवर्नमेंट्स, तो उनको खुशी होती है। अब इस उम्र में इतनी सारी शारीरिक प्रॉब्लम उनमें है, उसके बावजूद वो जितना काम करते हैं वो हम भी नहीं कर सकते सुबह से। और दूसरा तो कोई देश में कोई नेता ही नहीं है, फिर फायदा क्या? तो इसलिए ये क्यों हो रहा है? एक तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका काम जो है ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, या आपस में जो है टकराव है। जहां जाओ आपस में टकराओ, मेरे को मेरे को मेरे को, इसको दिया मेरे को नहीं, इसको दिया मेरे को नहीं। ये जो है ये छोड़ो। अगर आप अभी आपने कहा कि साहब वो हमको पुलिस आते हैं नहीं, ये आते हैं, अरे आएंगे। अगर तुम मजबूती के साथ खड़े होंगे तो सारे जो आपको सलाम करेंगे। अगर आपको जो है कुछ चमत्कार अगर दिखाएंगे ताकत का, तो नमस्कार अपने आप करेंगे भाई। तो तकलीफ तो हमको क्या कम है और किसको कम? सबको तकलीफ है यहाँ के सब लोगों को। तो हम क्या घर में बैठेंगे, ये करते वो करते? हमको तो 2.5 साल जो है अंदर काट के आए हैं हम लोग भाई। जो हम बोलते हैं हम काम करते हैं, मगर उसके बावजूद जब मैं गया मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जितना वोट्स मुझे था उससे डबल वोट से मैं जीत गया। लोगों को लड़का चाहिए। हमारा अनिल देशमुख क्या 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 कुछ भी नहीं। केस क्या है कि हम दोनों बात किए हैं, वो तीसरा चौथे को बोल रहा है। अरे वाह रे वाह, ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है। ये कुछ केस है, ईडी ने छोड़ा, ये कोर्ट से निकला, वो कोर्ट से नहीं। हमको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। बस बढ़ा दे बढ़ा। मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले बहुत कुछ छोटे दिनों में, शायद नए साल आने के पहले अनिल देशमुख जी आप में हाजिर हो जाएंगे। अरे उनका काम ही है, तुम अच्छा काम करो ईडी की बीड़ी जल जाएगी। बस बुरा काम करो, भ्रष्टाचार तबीयत से करो, वो पहले आपको बोलेंगे ये भ्रष्टाचारी है, फिर आप वहां जाओ उनके पास, वो तुमको एक लॉन्ड्री में डाल देंगे और आप धोकर बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होकर बाहर आएंगे। यही धंधा देश भर में शुरू है भाई, देश भर में। अपने सिर्फ अपने पार्टी के नहीं, हमारे जो है तृणमूल कांग्रेस उनके बारे में है, कांग्रेस के बारे में,
राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में, साउथ इंडिया में जो जितने भी जो है अलग अलग जलग पार्टी है उनके बारे में भी। तो फिर क्या हम डरेंगे? और यह आजादी अब मिली है तो डर डर के तो नहीं मिली। महात्मा गांधी हो, मोतीलाल नेहरू हो, या पंडित नेहरू हो, या सारे जो लोग जो लड़े, वल्लभ भाई पटेल हो, सब लोग जो है, कितने सारे जो है, सुभाष बाबू हो, कोई क्या जानते थे कि हमको ये आजादी मिलेगी? फिर भी तो लड़ते थे। पूरी सारी जो है अपनी संपत्ति दान कर दी देश के लिए, पार्टी के लिए। 11-11 साल जेल में जाकर बैठे। कौन था उनको छुड़ाने में? एक समय तो ऐसा था कि पंडित नेहरू जेल में, उनकी पत्नी कमला नेहरू जेल में, और उनकी लड़की इंदिरा गांधी वो भी जेल में। और बताइए, देश के लिए उन्होंने बलिदान किया, तब पार्टी बढ़ती है। हम लोग डरेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, भाग कर कुछ नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा आपके अगर कारपोरेटर आते हैं तो ये भी लोग जो है, हमारे पाटिल साहब है या अजित दादा है, वो भी ज्यादा जो है सीटें लड़ने के लिए लेंगे। किस बलबूते पर हम लोग लेंगे बताइए ना? बेस तो देखा जाता है। हमारा जो गांवों में जो है, देहातों में है, जिले के अंदर, वहां जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है। हम कहते भाई हमारी इतनी ग्राम पंचायत है, इतनी पंचायत समिति है, ये जिला परिषद है, ये है वो है, हमको ये सीट चाहिए। हम नागपुर में कहे तो क्या कहे? इसलिए आपका नाम दुनेश्वर है। दुनेश्वर मतलब दुगुना करना, डबल 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 डबल। हमेशा 10 लोग आए, 20, 25, 100, जितना कार्य करता हो। और काम, अगर आपको काम करना है, आपके इलाके में काम करना है। आप सिर्फ ऑफिस में आएंगे, सिर्फ आंदोलन करना है, कुछ नहीं होगा। आपको आपके वार्ड में काम करना है, जीतकर ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और बाकी तो देखा है आप, विधानसभा शुरू है, अभी विधानसभा शुरू है तो कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। ये कुछ भी जो है पकड़ते, कुछ भी पकड़ते हैं। हमने कहा कल कि भाई ये मुंबई शहर में ये हो रहा है, 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 हो रहा है। और मुंबई शहर जो है, ये मुर्गी सोने का अंडा देता है। अब ये हमने कहा, और कई साल से हम कहते हैं, अरे कि वह प्रचार है, इसका मतलब है कि वहां बहुत सारा पैसा मिलता है लोगों को। मुंबई देश के आर्थिक राजधानी है, कैसी है भाई? इसलिए तो हमने कहा भाई जो अंडे हैं, वैदे हैं सोने के, वो खाओ, वो मुर्गी काट कर मत खाओ, मुंबई शहर को बचाओ। बोले ये मुंबई को मुर्गी बोला, मुंबई को मुर्गी बोला। अरे क्या ज्ञानी लोग हैं हमारे, क्या बात ही अलग है भाई। तो हमारे अजीत दादा बोले बाबा ठीक है, हम पीछे लेते हैं, आगे आज क्या होगा? चूंकि बहुत कड़े प्रहार इस गवर्नमेंट पर हो रहे हैं, उनके करतूतें जो है बाहर आ रही है, और इसलिए इस सारे विपक्ष को दबाने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए ये आज का कदम उठाया गया। क्या कहा इन्होंने? हुआ ये कई दिनों से जो एनआईटी का जो कुछ है तुम्हारा भूखंड है, प्लाट्स है, कुछ भी है, उसके ऊपर से गड़बड़ चालू है। हाई कोर्ट से इधर उधर 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 आप देख रहे हो। मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूं क्योंकि आप सबको मेरे से भी ज्यादा मालूमात है। अब वो रोज सब मामला बाहर आ गया तो
आपका ध्यान दूसरी तरफ कैसे लेकर जाए, डाइवर्ट कैसे करे, सोचते रहे। और सुबह सुबह जो है आज हमारे हाउस में जो है वो क्या नाम वो लड़की का वो कोई दिशा सालिया, वो बेचारी जो अपना हमारी लड़की वो आत्महत्या कर ली। वो पुलिस यंत्रणा ये वो सीबीआई वो भैया ये आत्महत्या है। उनकी माँ बाप बोले बहुत हो गया भाई, हमारे लड़की की इज्जत मत निकालो, कुछ करो मत, अब छोड़ दो सब कुछ। उसके बावजूद जो है आज बार बार बीजेपी वाले उठा रहे हैं। गड़बड़ होती है अर्जन फिर उठाते हैं, गड़बड़ होती है अर्जन फिर उठाते हैं। 10 बार अर्जन किए, 10 लोग बोले हम चुपचाप करे तो करे क्या। हमने कहा कि चलो ठीक है इनको कहने दो, इसके बाद जो इसको जवाब देंगे। फिर हाउस शांतता से शुरू हो गया। फिर बारी आई हमारी, तो विरोधी पक्ष नेता हमारे अजित दादा, उनको तो बोलना ही है, उनको कैसे रोकेंगे। तो उन्होंने अपनी बात रखी और हमने कहा कि जिसकी तरफ, जिस नेता की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं उस पार्टी का कोई ना कोई बोले, भास्कर यादव या कोई, तो उसको जो आप परमिशन दो। नहीं आगे चलो, नहीं। वो लोग 10 बोले, अरे हमारे 2 तो बोले, और इसके लिए हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो बस ठीक है, कोई क्या बोल रहा 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 है। हमारे जयंत राव ने क्या बोला, ये नहीं बोला कि तुम बुरे हो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम बुराई मत करो। और फर्क है ना इसमें भाई। ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम निर्लज्ज हो, उन्होंने कहा तुम निर्लज्ज मत बनो। अरे तो बोले निर्लज्ज कैसे बोला, जैसे कल मैं बोला मुर्गी तो वैसे हमको तकलीफ, तो बस ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसा मत बनो, निर्लज्ज मत बनो। ठीक है, हाउस है, अध्यक्ष है, उन्होंने कहा और बस इनको जो है बाहर पुलिस का सस्पेंड तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का जो है मुंह बंद कर सकते हैं। मैं ये नागपुर में तो कितने बार सस्पेंड हुआ है भाई, आप तो जो बुजुर्ग हैं उनको पता होगा। 15 दिन के लिए मुझे वो मार्शल उठा उठा के बाहर पटकते थे, मगर मैं बोलने से डरा नहीं। ना ही जयंत राव डरेंगे, ना अजित डरेंगे, ना मैं डरूंगा, कोई डरेगा या ये सब हमारे एमएलए, कोई डरने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हम किसी शाख के, किसी झाड़ के पत्ते नहीं है जो हवा आए और उड़ जाए। कोई कहे इस आंधी को कि अपने औकात में रहे, हम ऐसे भाग जाने वाले नहीं हैं, उड़ने वाले नहीं है। ऐसे तो बहुत देखे हैं हम लोगों ने, दबाने की कोशिश करने वाले, हमारा मुंह बंद करने के लिए कितने ही लोगों ने ट्राई किया। मुंह नहीं बंद करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और आपको भी बोलना होगा, आपको भी रास्ते पर आना होगा। ये नहीं कि पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे पुलिस ने तो हमको तो इतना मारा है, इतना पकड़ा है, 2-2 साल। ये तो 2 साल इधर का, आप बोल रहे 2-2.5 साल, इसके पहले 10 साल, 10 बार मैं जेल में गया हूं। तो उसमें क्या है यार, बहुत बड़े बड़े लोग जेल में जाते हैं। पब्लिक के लिए तुम लड़ रहे हो ना, जब लड़ेंगे तो लोग तुम्हारे पास साथ आएंगे। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। जयंत राव का क्या, जयंत राव कुछ नहीं, जयंत राव आज हीरो बन गए हैं, हीरो बन गए जयंत राव, समझा ना, हीरो बन गए भाई। अब देखो
जयेंद्र और कुछ बोलता था तो बाहर बैनर नहीं लगते थे। आज महाराष्ट्र भर में बैनर लगे हैं। आज पूरे जो है समाज माध्यम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जयेंद्र राव छा गए हैं। और क्या वो भले उनको बात गलत लगी हो, मगर लोगों के सामने जरूर आ रहा है कि गलती किसकी है। दबाव का राजकारण किसने किया, एक तरफा सदन कौन चलाया, सब है लोगों के सामने। पब्लिक सारी जानती है भाई। अब वो बात नहीं है कि भाई पब्लिक को मालूम, ये सब जो तुम्हारा हाथ में जो मोबाइल है ना, उसको फटाफट फटाफट आते हैं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब जानते हैं घर बैठे बैठे। मगर जानने के बाद आपको उठना होगा, आवाज देना होगा एक होकर। क्या? और आप सबको बोलता है, देखिए भाई लास्ट में एक मैं बचपन से यही कहता, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, बंदे ले हिम्मत से काम। अगर हिम्मत से काम लेंगे तो आप जरूर आगे आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देशसेवा हेच आद्य कर्तव्य मानून निष्ठापूर्वक सेवा करून सासवड आणि पंचक्रोशीतील ग्राहकांसाठी सुरू आहे गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तम प्रतीच्या सर्वच वस्तू देणारे सैनिक वेलफेअर कॅन्टीन, तेही सामान्य जनतेसाठी विनाकार्ड, जिथे आपणास मिळेल सर्व प्रकारचा उत्तम दर्जाचा गुणवत्तापूर्ण किराणा, सर्व प्रकारची बेकरी उत्पादने, ड्रायफ्रुट्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स आणि असं बरंच काही, तेही मिलिटरी कॅन्टीनच्याच दरात, जे असेल सामान्य जनतेसाठी विनाकार्ड। तेव्हा या, पहा आणि खात्री करा। पत्ता सैनिक वेलफेअर कॅन्टीन, सासवड हिवरे रोड, शिवानी क्रिएशन समोर, सासवड। प्रोप्रायटर शरद यादव फौजी। मोबाईल 750 70 88 201 आणि 93 700 78 945।